हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की पिक ए कार्ड रीडिंग है और आज हम लोगों का ये क्वेश्चन है कि क्या वो आपको मिस करते हैं या नहीं। डू दे मिस यू? जब आपकी याद आती है क्या सोचते हैं, सब हम जानने की कोशिश करेंगे। सो इस रीडिंग को आप अपने लव एंड ट्रस्ट के लिए देख सकते हैं। ये मैरिड कपल्स के लिए भी ओपन है और ये बिल्कुल जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं। आप इसको मेल के लिए देख सकते हैं, फीमेल के लिए और सेम जेंडर के लिए भी। शुरुआत से पहले मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं। आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। A to I ऑप्शन नंबर 1 है, J to R ऑप्शन नंबर 2 है, S to Z ऑप्शन नंबर 3 है। इन तीनों में से जहाँ पर भी आपका नेम इनिशियल या आपके पर्सन का नेम इनिशियल आता है वही आपकी रीडिंग होगी। इसमें आपने बिल्कुल अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट करना है। अगर आप अपने नेम इनिशियल से सिलेक्ट करना चाहते हैं या अपने पर्सन के नेम इनिशियल से, यानी आपके नाम का पहला अल्फ़ाबेट जो होगा उसी में आपकी रीडिंग होगी। सो जिन लोगों को ऑब्जेक्ट से सिलेक्ट करने की आदत है उनके लिए 3 स्टोन्स हैं। सो ऑप्शन नंबर 1 है ये ग्रीन डायमंड, ऑप्शन नंबर 2 इज़ ब्लू डायमंड और ऑप्शन नंबर 3 है रेड डायमंड। तीनों में से आपको जो पसंद है आप सिलेक्ट कर लीजिए। तीनों के टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में हैं, स्किप करके आप अपना आंसर देख सकते हैं। इसके अलावा मेरे इंस्टाग्राम का लिंक भी है डिस्क्रिप्शन में, आपने मुझे वहाँ पर ज़रूर फॉलो करना है। जिन लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ है, थैंक यू सो मच आपकी सपोर्ट के लिए। मेरी पूरी ये कोशिश है कि जब मेरे 10 के फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पर हो जाएंगे मैं आपके लिए लाइव फ्री टैरो रीडिंग्स किया करूँगी। सो आपने मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो करना है। आई फील आप लोगों ने अपनी सिलेक्शन कर ली होगी। जितना टाइम आप लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं वीडियो को पॉज करके सिलेक्शन करने में। सो मैं स्टार्ट करूँगी ऑप्शन नंबर 1 से। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ग्रीन डायमंड सेलेक्ट किया था विद A to I, ये आप लोगों की रीडिंग होगी और हम देखेंगे कि क्या आपके पर्सन आपको मिस करते हैं या नहीं करते हैं, क्या सोचते हैं जब आपको मिस करते हैं। सबसे पहले आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी होगी। सिक्स कार्ड्स होंगे आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी के लिए। ओके, शुरू करते हैं। सबसे पहले वी हैव सोल कनेक्शन। सो आप अपने सोल मेट से डील कर रहे हैं या अपने ट्विन फ्लेम से, लेकिन रिगार्डलेस ऑफ लेबल आपका ये कनेक्शन बहुत डीप है। आप सोल लेवल पर अपने पर्सन से कनेक्ट करते हैं और उनसे प्यार करते हैं। सो उनके चेहरे से, उनके फाइनेंसेस से, किसी भी ऐसी चीज़ से आपको लगाव नहीं, बल्कि उनकी सोल से आपको लगाव है। उनसे आपने प्यार किया है अनकंडीशनली। सो हमारे पास है पीस। सो आपको पीस चाहिए अपनी ज़िंदगी में। यू आर लुकिंग फॉर पीस, अ पीसफुल कनेक्शन। मे बी आजकल आपको पीसफुल महसूस नहीं हो रहा, बट आई फील कि अपने पर्सन के साथ जब आप होते हैं तो बड़ी एक पीसफुल सी वाइब होती है। उनके साथ आपको बहुत अच्छा पीसफुल महसूस होता है। देन हमारे पास है साइलेंट ट्रीटमेंट। सो मे बी आपके पर्सन आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, आपसे बहुत ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं और इसीलिए आपको अच्छा महसूस नहीं हो रहा, पीस नहीं लग रहा है। आपको ऐसा लग रहा है आप दोनों में कोई फ़ाइट है, आपको ऐसा लग रहा है कि आप दोनों में बहुत ज़्यादा दूरी आ गई है। सो आप पीसफुल महसूस नहीं कर रहे। एंड देन हमारे पास एक्सक्यूज़ेज़ है। सो शायद वो आपको एक्सक्यूज़ेज़ देते हैं, आपसे बिला वजह बिना बताए खामोश हो जाते हैं, बात नहीं करते और फिर जब बात करते हैं तो फिर लेम एक्सक्यूज़ेज़ देते हैं जिनकी कोई सेंस नहीं बनती। फिर है हमारे पास हर्मिट मोड। सो ग्रुप नंबर 1 जिन लोगों ने सेलेक्ट किया है, डेफिनेटली आप में से बहुत से लोग नो कांटेक्ट में लग रहे हैं, कुछ लोगों का लेस कांटेक्ट भी हो सकता है। एंड देन हमारे पास है ड्रामा। सो मे बी आप लोगों की सिचुएशन में ड्रामा हो गया बहुत ज़्यादा, मे बी फैमिली ड्रामा बहुत ज़्यादा है इस वक्त, तो आपके पर्सन डिटैच हो गए बिकॉज़ उन्हें ड्रामा नहीं चाहिए, उन्हें ड्रामा नहीं पसंद। आपको भी शायद ड्रामा नहीं पसंद, बट आप लोगों की सिचुएशन थोड़ी सी ड्रामेटिक हो गई।
ये भी एक मैसेज आ रहा है। सो लेट्स सी कि आपके पर्सन आपको मिस करते हैं या नहीं। सो पहले है हमारे पास 7 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, द हर्मिट। ओ सो हमारे पास हर्मिट कार्ड आ गया और हर्मिट मोड। वाओ, सो ये कंफर्मेशन आ गई है कि आपके पर्सन में और आप में बहुत ज़्यादा बात नहीं चल रही है। हमारे पास 9 ऑफ सोर्ड्स है, 9 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, 2 ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स और फिर है हमारे पास एस ऑफ पेंटिकल्स। बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। सो यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस है। यस, ये स्टार साइंस हैं। लेकिन रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे रेजोनेट करती है, मैच करती है, तो फिर बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना है। सो मुझे यहाँ पर क्लियरली ये नज़र आ रहा है कि आप लोगों के दरमियान एंडिंग हुई है, कुछ लोगों का ब्रेकअप हुआ है, बट ये बड़ा ही एक डिफ़िकल्ट फेज़ है जिससे आप लोग गुजर रहे हैं। डेफिनेटली बहुत पेन, बहुत सैडनेस, बहुत दुख नज़र आ रहा है आप लोगों की सिचुएशन में। सो आपके क्वेश्चन का आंसर तो राइट ऑफ द बैट येस है कि आपके पर्सन आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। उनके जहन में ये नहीं चल रहा कि ये कनेक्शन ख़त्म हो गया है, बिकॉज आपके पर्सन भी बड़ा पेन महसूस कर रहे हैं, बड़ी तकलीफ़ महसूस कर रहे हैं और आपको याद कर रहे हैं। यहाँ पर लव बिल्कुल म्यूचुअल नज़र आ रहा है, वन साइडेड सिचुएशन ये नहीं है। सो अगर अभी आपके पर्सन खामोश हैं, आई ऑल्सो फील कि शायद उनके घर में बहुत ज़्यादा मसाइल चल रहे हैं। मे बी उनकी फैमिली ड्रामा बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने कहा कि शायद यहाँ पर हो गया है। मे बी उनकी फैमिली का प्रेशर है, फैमिली में गॉड फॉरबिड किसी की डेथ भी हो सकती है और इस वजह से आपके पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान हैं और ख़ामोश हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं। बट डेफिनेटली आपसे उन्हें बहुत प्यार है, डिवाइन कनेक्शन है, सोलमेट, ट्विन फ्लेम कनेक्शन, रीयूनियन कुछ लोगों का नज़र आ रहा है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं उस वक्त को जब आप लोग साथ होते हैं, जब आपने साथ में खाना खाया। आई ऑल्सो फील कि मे बी आप लोग जब आखिरी दफ़ा मिले तो आपने साथ में खाना खाया था या जूस पिया, कुछ इस तरह से। बट आपके पर्सन उस टाइम पर रिफ़्लेक्ट करते हैं, जब भी आपके बारे में सोचते हैं, आपकी याद आती है, वो सोचते हैं कि लास्ट टाइम जब आप मिले आप कितने अच्छे लग रहे थे, यू वर लुकिंग ब्यूटीफुल, यू वर लुकिंग हैंडसम, जब लास्ट टाइम आप उनसे मिले थे। सो वो उस बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं जब आपकी याद आती है, बड़ा लॉस्ट महसूस करते हैं और बहुत ज़्यादा सैडनेस एकदम से उनके ऊपर हावी हो जाती है जब आपके बारे में सोचते हैं। कुछ ऑरिकल्स देखते हैं, फिर हम इस पर और बात करेंगे। सो हमारे पास है रिलीजियस फैक्टर्स। इस कार्ड के मेरे नज़दीक 2 मतलब हैं। एक ये कि आप लोगों का कनेक्शन बहुत स्पिरिचुअल है, दूसरा ये कि रिलीजन एक फ़ैक्टर हो सकता है आप लोगों की लव लाइफ में। मे बी आप लोगों का रिलीजन डिफरेंट है, एक दूसरे से डिफरेंसेस हैं, कल्चर, कास्ट, बैकग्राउंड डिफरेंट हो सकता है और शायद ये एक प्रॉब्लम है आप लोगों के कनेक्शन में, बिकॉज़ आपके पर्सन की ज़िंदगी में फैमिली ड्रामा नज़र आ रहा है और शायद उनकी फैमिली वाले एक्सेप्ट नहीं कर रहे आपके इस कनेक्शन को। वो ये कहते होंगे कि आप लोगों का कल्चर, आपके बैकग्राउंड्स बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं और एंड आई फील कि ये एक मेजर प्रॉब्लम आप लोगों के लिए इस कनेक्शन में आ रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग यू रोमांस। सो ये ख़ास तौर पर आपके लिए है मैसेज और आपके पर्सन के लिए भी है कि आप ऑप्टिमिस्टिक रहें। आपके पर्सन अभी भी बहुत ज़्यादा होपफुल हैं इस कनेक्शन को लेकर, ऑप्टिमिस्टिक होकर सोच रहे हैं कि आप लोगों के दरमियान अभी भी फ्यूचर है, आप लोगों की फिर से पैचअप हो जाएगा, आप लोगों की सुलह हो जाएगी फिर से। जब मैंने ये कहा तो 555 हो रहे थे वीडियो में, सो डेफिनेटली ये चेंज का साइन है 555। सो आप लोगों के कनेक्शन में चेंज आने वाला है और बड़ा ह्यूज पॉजिटिव चेंज आने वाला है। आपके पर्सन आपको बहुत जल्द सुलह की ऑफ़र करने वाले हैं, दोस्ती की ऑफ़र करने वाले हैं, प्यार की ऑफ़र करने वाले हैं। डेफिनेटली बड़ी जेन्युइन दिल से ये ऑफ़र आपकी तरफ आ रही है उनकी तरफ से। एंड आई फील कि अगर आप लोगों का ब्रेकअप है, आपके पर्सन बिल्कुल भी ये नहीं सोच रहे कि वो आपकी ज़िंदगी से जा चुके हैं या आपको उन्होंने ज़िंदगी से निकाल दिया। डेफिनेटली वो अभी भी इन्वेस्टेड हैं इस कनेक्शन में, आपको याद कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। आपने जितना उन्हें सपोर्ट किया वो भी उन्हें याद है, वो कुछ भी नहीं भूले हैं। आई फील कि आप लोगों का कनेक्शन ख़त्म हुआ ही नहीं है। सो अगर आप लोगों को ऐसा महसूस हो रहा है इस वक्त कि आपका कनेक्शन ख़त्म हो गया है और इसमें कोई होप नहीं है, ऐसा नहीं है, बिकॉज़ बहुत पॉजिटिविटी आ रही है आप लोगों के कनेक्शन में। आपके पर्सन आपको बहुत जल्दी कुछ ऑफ़र करने वाले हैं, वो सोच रहे हैं इस ऑफ़र के बारे में जो उन्होंने आपको देनी है। सो डेफिनेटली एक फ़्रेश न्यू स्टार्ट आपके साथ उनका होने वाला है। सो नेक्स्ट है हमारे पास बैक टू व्हाट यू लव। सो आपके पर्सन वापस आ रहे हैं आपके पास, डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी में ये इंसान वापस आ रहे हैं, बिकॉज़ आई फील कि शायद अभी आप लोग साथ नहीं हैं डेफिनेटली। और फिर है लिसन विद योर हार्ट, यू आर लिसनिंग बट नीड टू हेयर विद अ लविंग हार्ट।
सो मे बी आपके पर्सन पहले सुन तो रहे थे, देख भी रहे थे, बट फील नहीं कर रहे थे आपके प्यार को, ओपन नहीं थे बहुत ज़्यादा आपके लिए. सो आई फील कि नाउ दे आर ट्राइंग टू लिसन विद देयर हार्ट. वो अपने दिल को फॉलो करना चाहते हैं, अपनी हायर सेल्फ को, अपनी फीलिंग्स को फॉलो करना चाहते हैं. और उन्हें रियलाइज़ हुआ है कि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और वो आपसे दूर नहीं रहना चाहते. डेफिनेटली ये वाइब आ रही है कि वो आपकी ज़िंदगी में वापस आ रहे हैं, वो आपसे दूर नहीं रहना चाहते. बिकॉज़ बड़ा डिप्रेशन है, बड़े डिप्रेस्ड नज़र आ रहे हैं, बहुत सैडनेस है. आई ऑल्सो फील कि नाइट टाइम में वो सबसे ज़्यादा आपको मिस करते हैं. जब सोने लगते हैं तो बहुत ज़्यादा हैविली आपकी थॉट्स उनके जहन में आ जाती हैं, बड़े सैड होते हैं. और इस इमेज को अगर हम देखें बिल्कुल इसी तरह से, मे बी वो ये सोचते हैं कि ओहो ये क्या हो गया, ऐसा मैंने क्यों कर दिया, या ऐसा क्यों कह दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, मुझे नहीं खोना है ग्रुप नंबर 1 को. तो ये आपके पर्सन आपके बारे में सोचते हैं जब आपको मिस करते हैं. आप कितने लविंग हैं, कितने काइंड हैं, कितना आपने उन्हें प्यार दिया है, वो इस बारे में सोचते हैं. और यस आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं. बट वो बहुत पॉजिटिव हैं कि फ्यूचर में कुछ बहुत अच्छा है आप लोगों के लिए. एंड आई फील कि आपके पर्सन एक्शन ले रहे हैं. वो ये सोच रहे हैं कि उन्होंने आपको सुलह की ऑफ़र करनी है, बिकॉज़ वो आपको खोना नहीं चाहते हैं डेफिनेटली. सो वो आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं. सो अब हम आपके लिए 2 सॉन्ग्स देख लेते हैं. इनमें आपके लिए कोई एक्स्ट्रा मैसेज हो सकता है. ये सॉन्ग्स आपने इस रीडिंग के बाद सुनने हैं. ओके. सो पहला सॉन्ग हमारे पास है भुला देना मुझे है अलविदा तुझे, तुझे जीना है मेरे बिना. सो मे बी आप दोनों की यस जैसा कि मैंने कहा कि शायद अलहदगी हो गई है, और मे बी आपने उनसे कहा या उन्होंने आपसे कहा कि मुझे भुला देना. बट डेफिनेटली इस सॉन्ग में एक बड़ी जेन्युइन एक वाइब है कि चाहे आप किसी को कह भी रहे हैं कि मुझे भुला देना, फिर भी आपके दिल में ख्वाहिश है कि वो ना भुलाए. मेरी ज़िंदगी के मालिक मेरे दिल पे हाथ रख दे, तेरे आने की खुशी में मेरा दम निकल ना जाए. सो यस ये आप लोगों की पास्ट की फीलिंग है या प्रेजेंट की, जिसमें आप बड़े सैड हैं और एक दूसरे को भूलने का सोच रहे हैं. बट ये फ्यूचर एनर्जी है जब आप दोनों एक दूसरे से मिलेंगे, फिर से आप लोगों की सुलह होगी. मेरी ज़िंदगी के मालिक मेरे दिल पे हाथ रख दे, तेरे आने की खुशी में मेरा दम निकल ना जाए. सो वाओ वेरी इंटरेस्टिंग. सो जब आपकी मुलाकात होगी तो शायद आपको ऐसी ही फीलिंग आएगी, आप बड़े एक्साइटेड होंगे. सो डेफिनेटली ये एक्साइटमेंट आपकी ज़िंदगी में वापस आने वाली है. हैप्पीनेस, जॉय वापस आ रहा है. इन तीनों कार्ड्स में हमें नज़र आ रहा है. सो अब हम देखते हैं कि अगर आपके पर्सन अभी आपसे कुछ कहना चाहते तो क्या कहते. उनकी तरफ से आपके लिए चैनल्ड मैसेजेस. सो 4 मैसेजेस आज मैं लूँगी. सो आई जस्ट वॉजेंट रेडी फॉर यू एंड आई एम नॉट श्योर इफ़ आइल एवर बी. सो आपके पर्सन ने शायद आपसे ये कहा कि वो रेडी नहीं है, या तो कमिटमेंट के लिए या कनेक्शन के लिए, और उन्होंने आपसे ये भी बोला कि वो नहीं जानते कि वो कभी रेडी होंगे भी या नहीं. सो आई फील कि ये पास्ट एनर्जी है जब आपके पर्सन रेडी नहीं थे. आई एम नॉट द सेम पर्सन दैट यू रिमेंबर, यू हैव चेंज्ड मी. सो ये है प्रेजेंट एनर्जी कि वो सेम इंसान, वैसे इंसान नहीं रहे जैसा आपने सोचा था, जैसे वो थे पहले. सो आई फील कि दे आर वेरी मच रेडी. वो अब रेडी हैं इस कनेक्शन के लिए. मे बी कमिटमेंट के लिए वो अभी भी रेडी ना हो, बट इस कनेक्शन के लिए आपको टाइम देने के लिए वो टोटली रेडी नज़र आ रहे हैं. आई लव यू. सो ये बहुत अच्छा मैसेज है. इससे ज़्यादा अच्छा मैसेज कोई नहीं हो सकता. स्टॉकिंग यू ऑन सोशल मीडिया. सो आपके सोशल मीडिया को वो देख रहे हैं. अगर आप सोशल मीडिया यूज़ नहीं करते तो शायद वो आपको व्हाट्सएप पर ऑनलाइन देखते हैं. अगर आप व्हाट्सएप भी यूज़ नहीं करते तो वो किसी और से आपके बारे में इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं आजकल, क्या चल रहा है आपकी ज़िंदगी में. सो डेफिनेटली उनकी नज़र है आपके ऊपर. उन्होंने आपको भुलाया नहीं है बिल्कुल भी, और वो वापस आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं. सो वो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं. अब हम आपके येस और नो क्वेश्चन पर आ जाते हैं. आप फोकस कीजिएगा अपने क्वेश्चन पर और हम देखेंगे कि आपका आंसर क्या है. ओके. सो हमारे पास है येस, नो एंड येस. आपने जो भी क्वेश्चन किया था आपका आंसर येस आया है. येस है आपका आंसर. अब हम आपके लिए लेटर्स और नंबर्स देख लेते हैं. आपका नेम इनिशियल, आपके पर्सन का नेम इनिशियल, किसी का पूरा नाम भी बन सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर. ओके. सो हमारे पास है 222 9 GX 4666 U
F999 L, नो सॉरी, T, मे बी L किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो, A 1111 A H E L हेल, अगर इसमें डबल एल आ जाता, Z P B M V X H I V D F एंड K। सो ये आप लोगों के लेटर्स और नंबर्स हैं, देख लीजिए आपसे कैसे रेजोनेट करते हैं। और ये आपकी रीडिंग थी। कुछ भी आपको पसंद आया, रेजोनेट किया, मुझे आपने ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि J2R सेलेक्ट किया था ब्लू डायमंड के साथ, ये आप लोगों की रीडिंग होगी और हम देखेंगे कि आपके पर्सन आपको मिस करते हैं या नहीं करते हैं, क्या सोचते हैं जब आपको मिस करते हैं। सो सबसे पहले आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी हम देखेंगे। 6 कार्ड्स होंगे आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी के लिए। ओके, सो शुरू करते हैं। सो फर्स्ट हमारे पास है मेमोरीज़ ऑफ लव। सो आई फील कि आपकी बहुत सारी मेमोरीज़ हैं अपने पर्सन के साथ। बहुत सा टाइम आप लोगों ने एक साथ स्पेंड किया और आप लोग बहुत मिस कर रहे हैं। डेफिनेटली ये वाइब शुरुआत में ही आ गई है कि डेफिनेटली आप दोनों एक दूसरे को मिस कर रहे हैं। बट फिर हमारे पास है डिसरिस्पेक्ट। सो मे बी उन्होंने आपको डिसरिस्पेक्ट किया, आपकी फ़ीलिंग्स की कदर नहीं की, आपकी फ़ीलिंग्स की रिस्पेक्ट नहीं की, या फिर वो ये सोचते हैं कि आपने उनकी फ़ीलिंग्स की रिस्पेक्ट नहीं की। देन हमारे पास है ईवल आई। सो ये बड़ा स्पेसिफिक मैसेज है। ये जब भी आता है मैं हमेशा आप लोगों से ही कहती हूँ कि आप लोगों ने शेयरिंग नहीं करनी, बिकॉज़ कोई है जिसकी नज़र अच्छी नहीं है आप लोगों के ड्रीम्स को लेकर, आपकी कामयाबी, आपकी सक्सेस को लेकर। सो आप लोग शेयर ना किया करें। और फिर हमारे पास है चिल्ड्रन। सो मे बी आप दोनों के बच्चे हैं, आप दोनों की शादी हो चुकी है। चिल्ड्रन एक फैक्टर हो सकते हैं आप लोगों की लव लाइफ में। चाइल्डहुड ट्रॉमा भी हो सकता है या चाइल्डिश बिहेवियर हो सकता है आपके पर्सन का। सो देख लीजिए आपसे कैसे रेजोनेट किया। फिर है हमारे पास हायर पावर। सो सोर्स एनर्जी आपके साथ है, डिवाइन आपके साथ है और आपको गाइड कर रहे हैं। आपके एंजल्स भी, स्पिरिट गाइड्स आपको गाइड कर रहे हैं। सो आपने परेशान नहीं होना, बिकॉज़ आपके साथ हैं सोर्स एनर्जी। एंड नेक्स्ट हमारे पास है कॉल टेक्स्ट। सो मे बी आपके पर्सन कॉल करने का सोच रहे हैं या टेक्स्ट करने का। सो डेफिनेटली ये वाइब है कि आज या कल आपके पर्सन की तरफ से आपको कॉल या टेक्स्ट ज़रूर आएगा। ओके, सो अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन आपको मिस करते हैं या नहीं। सो फर्स्ट हमारे पास है 5 ऑफ पेंटिकल्स। फिर है हमारे पास द डेविल, एस ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 8 of Pentacles, Knight of Swords, the Chariot एंड फिर हमारे पास है 7 of Swords। सो यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रॉन्ग है। पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, सारे स्टार साइंस नज़र आ रहे हैं। सो रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी ही रीडिंग है। सो डेफिनेटली आपके पर्सन की तरफ से कॉल या टेक्स्ट आपको आने वाला है, बिकॉज इन दोनों कार्ड्स में ये नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन बहुत तेज़ी से फॉरवर्ड आ रहे हैं आपकी तरफ। बट इस प्रेजेंट टाइम में आप लोग बहुत सैड हैं। आई ऑल्सो फील कि आपके पर्सन भी बड़ा सैड और लो, लेफ़्ट आउट महसूस कर रहे हैं, बड़ा अकेलापन महसूस हो रहा है आपको भी, आपके पर्सन को भी। और मे बी वो फाइनेंशियल किसी प्रेशर से गुज़र रहे हैं, फाइनेंसेस उनके अच्छे नहीं हैं। इस कार्ड के बहुत से मीनिंग्स हैं। सो एक फ़ाइनेंशियल इशू भी हो सकता है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मेहनती हैं, हार्ड वर्कर हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में एक मकाम बनाना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी लेकर आना चाहते हैं और वो उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं। बट आपके लिए उनके दिल में बहुत प्यार है। विद द एस ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, वो राइट टाइम का वेट कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि अभी आप दोनों का वक्त नहीं आया है यूनियन का, अभी कमिटमेंट का टाइम नहीं आया है, अभी आप लोग
स्ट्रगलिंग पीरियड से गुज़र रहे हैं. डेफिनेटली आई सी कि आप लोगों का कनेक्शन भी स्ट्रगलिंग पीरियड से गुज़र रहा है. वो हनीमून फेज़, वो स्टार्टिंग, वो सब ख़त्म हो गया है. अब आप लोग एक प्रैक्टिकल फ़ेज़ में आ गए हैं जहाँ पर आप एक दूसरे के फ्लॉज़ भी देख रहे हैं, जहाँ पर आप एक दूसरे के कि एक दूसरे को एक डिफरेंट लाइट में देख रहे हैं. एक दूसरे की खामियां, अच्छाइयाँ सब नज़र आ रही हैं. सो अब वो फेज़ चल रहा है जो बहुत प्रैक्टिकल है. प्रैक्टिकल बेसिस पे आप दोनों अब अपने इस कनेक्शन को देख रहे हैं और आप दोनों को पता है कि अब आप लोगों का असल इम्तिहान शुरू होगा. बिकॉज़ अब प्रैक्टिकलिटी की बात होगी, अब स्ट्रगल्स का भी ज़िक्र होगा और आप दोनों को साथ देना होगा एक दूसरे का इस स्ट्रगल में, इस मुश्किल फ़ेज़ में. सो आई फ़ील कि आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि इस वक्त उनका एक स्ट्रगलिंग फ़ेज़ चल रहा है, बट डेफ़िनेटली जितना उनसे हो सकता है वो आपको टाइम देते हैं, आपसे बात करते हैं, आपसे मिलना भी चाहते हैं, फॉरवर्ड आना चाहते हैं. बट स्टिल ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं देते, बहुत ज़्यादा आपके साथ शेयरिंग नहीं करते हैं. बिकॉज़ हमारे पास ये 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है. सो समटाइम्स शायद आपको लगता होगा कि वो आपसे कुछ छुपा रहे हैं, उनका बिहेवियर मशकूक है. अगर आप उर्दू समझ लेते हैं बहुत ज़्यादा, सो मशकूक बिहेवियर है, स्नीकी कह लीजिए इंग्लिश में. सो कुछ ऐसा बिहेवियर कि जो आपको थोड़ा डाउट में डालता है कि पता नहीं ये आपकी बैक पर क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे. सो आपसे बहुत ज़्यादा शेयरिंग नहीं करते. आई फील आपके पर्सन की जो कम्युनिकेशन होती है बड़ी शॉर्ट होती है, बड़ी क्विक होती है. बहुत ज़्यादा लॉन्ग कन्वर्सेशन आप लोगों के दरमियान नहीं होती है. आई फील कि ये कम्युनिकेशन गैप है आप लोगों के दरमियान. सो ये चीज़ आप लोगों को परेशान करती है. सो हमारा टॉपिक ये था कि आपके पर्सन आपको मिस करते हैं या नहीं. आई फील आपके पर्सन की ज़िंदगी में बड़ी हलचल है. वो मिस आपको ज़रूर करते हैं, बट मैं ये नहीं कहूँगी कि वो सारा दिन बस लेट कर आपको याद कर रहे हैं. येस, वो टाइम टू टाइम आपको मिस करते हैं, बट उनकी रूटीन ऐसी दिखाई दे रही है कि उनके पास बैठने का टाइम नहीं है. आई फील कि आपके पर्सन को अलोन टाइम बहुत कम मिलता है. इनकी ज़िंदगी में बड़ी हलचल है, बहुत ज़्यादा डीलिंग है, काम है. मे बी उनका कोई ऐसा काम है कि जिसमें लोगों से डील करना होता है, बहुत ज़्यादा लोगों से डील करना होता है. सो बहुत ज़्यादा सोचने का, अकेले रहने का टाइम नहीं होता है आपके पर्सन के पास, या कोई मैनेजमेंट कुछ इस तरह का काम करते हैं आई फील. सो बहुत ज़्यादा तो वो नहीं सोचते हैं, बट डेफ़िनेटली जब उनको टाइम मिलता है, वो अकेले होते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा लोनली फ़ील करते हैं, फिर बहुत ज़्यादा अकेलापन होता है. आई ऑल्सो फील कि आपके पर्सन एक ऐसे इंसान हैं कि जिनके बहुत ज़्यादा दोस्त नहीं हैं, जिनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बड़ा सर्कल उनका नहीं है. मे बी अपनी फैमिली से भी दूर रहते हों. कुछ लोगों के लिए ये भी नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन अकेले रहते हैं, फैमिली से दूर कहीं रहते हैं, उनकी जॉब कहीं और है, उनकी फैमिली कहीं और है, कुछ ऐसा भी नज़र आ रहा है. सो जब आपके बारे में वो सोचते हैं, वो सैड भी बहुत होते हैं, आपको बहुत मिस करते हैं जब वो सोचने पर आते हैं और अकेले होते हैं. बट मोस्ट ऑफ़ द टाइम उनकी ज़िंदगी में, जैसे मैंने कहा, कि हलचल होती है, बहुत ज़्यादा काम कर रहे होते हैं, बिज़ी होते हैं. सो वो आपको टाइम नहीं दे पाते. इस बात का उन्हें भी बड़ा दुख है, बहुत दुख है. सो द डेविल कार्ड की मैंने अभी तक बात नहीं की और आप लोग सोच रहे होंगे कि क्यों नहीं की है. सो इसी के ऊपर आ जाते हैं. इन दिस सिनारियो जो यहाँ पर सिचुएशन है और बाकी कार्ड्स के साथ कम्बिनेशन है, आई फील कि उनको ऐसा लगता है कि वो आपके साथ अटैच्ड हैं बड़ी बुरी तरह से. और ये मैं किसी बैड सेंस में नहीं कह रही हूँ. आपके पर्सन को ऐसे महसूस होता है कि जैसे वो आपके साथ बस अटैच्ड हैं, वो आपसे दूर नहीं जा सकते हैं. एक ऑब्सेसिव सी वाइब है, ऑब्सेशन सा है उन्हें आपसे, आपके प्यार का ऑब्सेशन है और आपको क्रेव करते हैं जब आपकी याद आती है. जैसे मैंने कहा कि हर वक्त नहीं, बट जब आती है तो इतनी ज़्यादा ऑब्सेसिव थॉट होती है कि फिर वो फ़ौरन रीच आउट उनका करने का दिल करता है. सो आई फील कि वो टाइम आने वाला है, एकदम से आपको इतना क्रेव करेंगे, आपको इतना मिस करेंगे कि आपको कॉल या टेक्स्ट करेंगे डेफिनेटली. बट मुझे कुछ टॉक्सिक, कुछ अनहेल्दी नज़र नहीं आ रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. चाहे हमारे पास डेविल कार्ड हो, बट वाइब नहीं आ रही कोई टॉक्सिक, कोई अनहेल्दी डायनामिक नहीं लग रही है मुझे आप लोगों के कनेक्शन की. आई जस्ट सी के कुछ सर्कमस्टांसेस आपके पर्सन के बहुत अच्छे नहीं हैं. इस वजह से वो आपसे बात बहुत ज़्यादा नहीं कर पाते, बट डेफिनेटली वो आपसे प्यार भी करते हैं. जब वो अकेले होते हैं तो आपको मिस भी करते हैं. सो ऑरेकल्स देखते हैं. हमारे पास पैशन है, बहुत पैशन है आपके लिए डेफिनेटली. अभी जो मैं कह रही थी, एक ऑब्सेशन सा है और एक क्रेविंग होती है, दे लॉन्ग फॉर यू. और फिर हमारे पास है सोलमेट. वाओ, नेक्स्ट हमारे पास है ट्रू लव.
ये बहुत खूबसूरत कार्ड है. सो आई फील जब से मैं ये डेक यूज़ कर रही हूँ ये वाला कार्ड कभी नहीं आया, ये फ़र्स्ट टाइम कार्ड आया है. सो वाओ, ट्रू लव, इसके ऊपर लिखा है दिस लव इज़ वंस इन अ लाइफ टाइम. सो येस, बहुत स्पेशल है आप लोगों का कनेक्शन. सो अगर आपको लेफ़्ट आउट आपको महसूस होता है अकेलापन, आप ये ज़रूर याद रखें कि ये उनके लिए एक वंस इन अ लाइफ टाइम कनेक्शन है और ऐसा उन्होंने पहले कभी किसी के साथ फ़ील नहीं किया. आप उनकी ज़िंदगी में बहुत बहुत ज़्यादा स्पेशल हैं, ये बात आप ज़रूर याद रखिएगा कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं. दिस इज़ ट्रू लव. वाओ. सो बहुत पैशनेट हैं आपके लिए, सोलमेट एनर्जी, सोलमेट हैं ये आपके. एंड नेक्स्ट हमारे पास है रेस्ट एंड रिलैक्सेशन इज़ एसेंशियल. वी ऑल हैव अ फंडामेंटल नीड टू टेक अ ब्रेक. सो आपके पर्सन इतना काम करते हैं कि उन्हें रिलैक्सेशन की ज़रूरत है, उन्हें रिलैक्स करने की ज़रूरत है, रेस्ट करने की ज़रूरत है, कहीं वो बीमार ना पड़ जाएं. और ये आपके लिए मैसेज इसलिए भी है कि शायद आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और सोचते सोचते अपनी थॉट्स में बहुत आगे निकल जाते हैं और फिर सैड होने लग जाते हैं कि अगर यूनियन ना हुआ, साथ ना रहा तो क्या होगा. सो ऐसी थॉट्स से ख़ुद को आज़ाद कीजिए, थोड़ा रिलैक्स करें, रेस्ट करें, अपनी एनर्जी को क्लियर करें, मेडिटेट करें. बहुत ज़्यादा मेडिटेशन आप लोगों को करनी चाहिए, आपके लिए इंडिकेशन आ रहा है ग्रुप नंबर 2. सो रिलैक्स करें, जस्ट रिलैक्स आपसे ये कहा जा रहा है. परेशान नहीं होना और जस्ट गो विद द फ्लो आपसे ये कहा जा रहा है. और आपके पर्सन, उनको भी रिलैक्सेशन की ज़रूरत है. बहुत सी चीज़ें हैं जिनको सोचने का उन्हें टाइम नहीं मिलता क्योंकि उनकी डेली रूटीन बहुत टफ़ है, बहुत ज़्यादा हलचल है, फिर से मैं ये कहूँगी उनकी ज़िंदगी में. सो उन्हें भी बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन की ज़रूरत है. वो थके रहते हैं मोस्ट ऑफ़ द टाइम, आई फील वो थके होते हैं और इसलिए भी वो आपसे बहुत ज़्यादा बात नहीं करते हैं. सो ये भी एक प्रॉब्लम लग रहा है. बट डेफिनेटली वो आपसे बहुत प्यार करते हैं और बहुत पॉजिटिव थिंकिंग है उनकी आपके बारे में, आपको मिस करते हैं. सो अब हम आपके लिए 2 सॉन्ग्स देख लेते हैं जो आपने इस रीडिंग के बाद सुनने हैं. इनमें कोई एक्स्ट्रा मैसेज हो सकता है आपके लिए. सो यार मेरा तितलियाँ वर्गा. ओके, सो ये अफसाना खान का सॉन्ग है यार मेरा तितलियाँ वर्गा, बड़ा पॉपुलर सॉन्ग है. नेक्स्ट है हमारे पास कितनी हसरत है हमें तुमसे दिल लगाने की, पास आने की, तुम्हें ज़िंदगी में लाने की. सो ब्यूटीफुल सॉन्ग. अब हम देख लेते हैं कि अगर आपके पर्सन आपसे अभी कुछ कहना चाहते तो क्या कहते. 4 मैसेजेस आपके पर्सन की तरफ से होंगे, चैनल्ड मैसेजेस. सो लेट्स स्टार्ट. आपके पर्सन अगर अभी आपसे कुछ कहते तो क्या कहते. सो पहला कार्ड है प्लीज़ डोंट लीव मी अलोन. सो आपके पर्सन ये जानते हैं कि वो आपको टाइम नहीं देते, आपको अटेंशन नहीं दे पाते एंड दे फील के कभी ना कभी आपका सब्र जवाब दे जाएगा, कभी आप उनको छोड़कर चले ना जाएं उनके इस बिहेवियर की वजह से. बट वो जानकर ऐसा नहीं करते. सो दे आर सेइंग कि प्लीज़ मुझे अकेला ना छोड़ना कभी. आई नो मेरे अंदर फ्लॉज हैं, मेरे अंदर खामियां हैं, बट मुझे प्लीज़ अकेला मत छोड़ना. This is very sweet. I know you are right, but I need to come to my own conclusion. So ज़िंदगी को वो अपने तरीके से देखना चाहते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस से फ़ैसले करना चाहते हैं. वो जानते हैं कि आप जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं. मे बी किसी पर्टिकुलर बात पर आप लोगों की बहस हुई और वो आपसे ही कहना चाहते हैं कि आपने बिल्कुल सही कहा था, आप राइट पर हैं. बट वो अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस से सीखना चाहते हैं और ख़ुद कंक्लूजन्स पर आना चाहते हैं. माई सोल माई हार्ट बिलोंग्स टू यू. येस, आपसे बिलोंग करते हैं वो आपसे ही कहना चाहते हैं. उनका दिल, उनकी रूह आपसे बिलोंग करती है. आई कांट डील विद इमोशंस. बट ये एक प्रॉब्लम हो सकता है कि आपके पर्सन को डील नहीं करना आता इमोशंस से. मे बी वो बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं हैं क्योंकि बहुत हार्ड वर्किंग है, ज़िंदगी में हलचल है, रूटीन बड़ी टफ़ है, वो नहीं सोचते हैं डीप इश्यूज़ के बारे में बहुत ज़्यादा. सो ये हैं उनके मैसेजेस. अब हम आपके येस और नो क्वेश्चन पर आ जाते हैं. आप फोकस कीजिएगा अपने क्वेश्चन पर और हम देखेंगे कि आपका आंसर क्या है. सो लेट्स सी. ओके, 2 कार्ड्स आ गए हैं. सो हमारे पास है येस, नो एंड येस. आपने जो भी क्वेश्चन किया योर आंसर इज़ येस. येस आया है आपका आंसर. अब हम आपके लिए लेटर्स और नंबर्स देख लेते हैं. आपके पर्सन का नेम इनिशियल, आपका नेम इनिशियल किसी का पूरा नाम भी बन सकता है. लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कोई भी इस तरह से इंफॉर्मेशन. ओके, सो हमारे पास है 777 4 H D J 0 O भी कह सकते हैं आप, N S D P. सो मे बी किसी ने अपना DP चेंज किया है.
A N Q S number 3 T R K number 1 K 8 U सॉरी ये C है M I T MISS मिस सो डेफिनेटली वो आपको मिस करते हैं 5 C G A N 2 D L F 999 N V P सो ये आप लोगों के लेटर्स और नंबर्स हैं. देख लीजिए अगर आप कोई वर्ड बना सकें कैसे आपसे रेजोनेट करते हैं आप देख लीजिए. और ये आप लोगों की रीडिंग थी ग्रुप नंबर 2. कुछ भी आपसे रेजोनेट किया पसंद आया मुझे ज़रूर आपने कमेंट सेक्शन में बताना है. अगर आप नए थे मेरे चैनल पर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि रेड डायमंड सेलेक्ट किया था विद S to Z, ये आप लोगों की रीडिंग होगी और हम देखेंगे कि आपके पर्सन आपको मिस करते हैं या नहीं, क्या सोचते हैं जब आपको मिस करते हैं, सब कुछ हम जानेंगे. सो सबसे पहले आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी देखेंगे. 6 कार्ड्स होंगे आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी के लिए. ओके सो शुरू करते हैं. आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी इस वक्त क्या है. सो वी हैव विल पावर. सो शायद आपकी विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है. मे बी आपके पर्सन की विल पावर इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, विल पावर की कमी है और इस वजह से वो कोई फ़ैसला नहीं ले पा रहे. सो शायद किसी फ़ैसले की ज़रूरत है और उसके लिए विल पावर की ज़रूरत है. फिर है हमारे पास हार्श ट्रूथ. मे बी कुछ हार्श ट्रूथ, कुछ हार्श कोई बात आपके सामने कुछ आया जिसके बाद आपने ये सोचा कि अब आपको कोई डिसीजन लेना होगा और उसके लिए आपकी विल पावर स्ट्रांग होनी चाहिए. फिर है हमारे पास ब्लॉक्ड. सो शायद किसी ने किसी को ब्लॉक किया है यहाँ पर और अगर ऐसी एनर्जी नहीं है तो फिर कुछ ब्लॉकेज है आप लोगों की यूनियन में, आप लोगों के इस कनेक्शन में और उसके लिए आपको चाहिए गाइडेंस. सो डेफिनेटली आप लोगों को गाइडेंस चाहिए. आई ऑल्सो फील कि शायद आप गाइड हो सकते हैं. मे बी आप लोग गाइड करते हैं दूसरों को. मोटिवेशनल स्पीकर हो सकता है कोई, हीलर हो सकता है कोई. forgiveness and trust issues. So शायद आपको trust issues हैं, मे बी आपके पर्सन के ट्रस्ट इश्यूज़ हैं इस कनेक्शन में. आई ऑल्सो फील कि इस कनेक्शन में forgiveness की ज़रूरत है, माफ़ करने की ज़रूरत है. सो कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जो बहुत हर्टिंग था जिसके बाद ब्लॉक किया किसी ने किसी को और आपने ये सोचा कि उनको माफ़ करके आप मूव ऑन कर जाएं बिकॉज़ अब आप उन पर ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे. बड़े स्पेसिफिक मैसेजेस हैं. सो लेट्स सी कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या उनकी एनर्जी है, मिस करते हैं आपको या नहीं. सो हमारे पास है किंग ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर, जस्टिस, द फूल, 9 ऑफ कप्स और फिर है नाइट ऑफ कप्स. ओके बहुत इंटरेस्टिंग है एनर्जीज़. सो पहले तो यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रॉन्ग है. एरीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर. पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, लिब्रा. बट ये मेरे लिए सेजिटेरियस कार्ड भी है. सो आप एक्वेरियस और सेजिटेरियस दोनों ऐड कर लीजिए. ये स्टार साइंस हैं लेकिन रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है. स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना है. सो इसको यहाँ पर रख देते हैं. ओके सो आपके पर्सन आपको मिस करते हैं या नहीं. कुछ लोगों के लिए आई फील कि मिस करने की नौबत नहीं आती है. आई फील कि कुछ लोग इनसे रोज़ मिलते हैं. मे बी आप लोगों का एक दूसरे के नेबर हो सकते हैं या आपकी वर्क प्लेस सेम है, कोई प्रोजेक्ट आप लोग एक साथ कर रहे हैं. ये स्पेसिफिक मैसेजेस हैं, हर किसी के लिए नहीं होंगे. सो बाकियों के लिए आई फील कि आपके पर्सन इमोशनल नहीं हैं. क्लियरली यहाँ पे नज़र आ रहा है आपके पर्सन बड़े कंट्रोल में रहने वाले इंसान हैं. बड़ा सेल्फ कंट्रोल है इनके अंदर, चाहे इमोशंस हों चाहे कोई भी चीज़ हो. बट ये दोनों कार्ड्स बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ हैं. आई फील कि आपके पर्सन एक बहुत मैच्योर इंसान है. आई ऑल्सो फील के
वो अपनी ज़िंदगी में बहुत स्टेबल हैं, उनको ज़िंदगी में स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा उनके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। विद द विल पावर कार्ड आई फील कि आपके पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा विल पावर है, बड़े स्ट्रॉन्ग हैं आपके पर्सन और उनकी पर्सनालिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपके पर्सन थोड़े से ज़िद्दी भी हो सकते हैं, थोड़े से नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग भी हो सकते हैं। एंड आई ऑल्सो फील कि आपके पर्सन को भी ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। आपके पर्सन भी बहुत आसानी से किसी पर ट्रस्ट नहीं करते हैं और वो कंट्रोल में रहना चाहते हैं और अपने हिसाब से चलना चाहते हैं। बट आपके लिए उनके दिल में बहुत फीलिंग्स हैं, आप उनकी विश फुलफिलमेंट हैं। वो आपको ऑफ़र करना चाहते हैं अपना लव, अपनी केयर, अपनी सपोर्ट। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो हेजिटेंट हैं। वो अभी तक उन्होंने आपको नहीं बताया कि वो आपसे प्यार करते हैं। अभी तक उन्होंने एक्सप्रेस नहीं किया है अपना प्यार, या उतना एक्सप्रेस नहीं किया जितना उनके दिल में है। बिकॉज़ आपके पर्सन एक्सप्रेसिव नहीं है, इमोशनल नहीं है। बहुत ज़्यादा ये वाइब आ रही है कि आपके पर्सन इमोशंस से डील नहीं कर सकते या करना नहीं चाहते हैं। बट डेफिनेटली वो ये सोचते हैं कि उन्हें बैलेंस लेकर आना चाहिए, जस्टिस, वाइज डिसीजन लेना चाहिए, वाइजली चलना चाहते हैं आपके साथ, अच्छे से चलना चाहते हैं, आपको हर्ट नहीं करना चाहते, हमेशा आपका भला सोचते हैं। आई फील कि प्यार से भी ज़्यादा आपके पर्सन आप एज अ वेल विशर आपकी ज़िंदगी में रहना चाहते हैं। वो हमेशा आपका अच्छा चाहते हैं कि आप ग्रो करें, आप ज़िंदगी में कामयाब हों, आप ज़िंदगी में खुश हों, आप एक्सप्लोर करें अपनी ज़िंदगी को। कुछ लोगों का एज गैप नज़र आ रहा है। आई फील कि आपके पर्सन की एज आपसे 5-10 साल ज़्यादा है और वो आपको ऐसे भी ट्रीट करते हैं जैसे आप छोटे से बच्चे हैं। नॉट इन अ सेंस कि आप चाइल्डिश हैं, इन अ सेंस कि आप बहुत स्वीट हैं, आप मासूम हैं। वो ये सोचते हैं आपके बारे में कि आप मासूम हैं, आपकी ग्रो करने की एज है, आपकी एक्सप्लोर करने की एज है, आपको ट्रैवल करना चाहिए, आपको अपने ख्वाबों के पीछे जाना चाहिए, तितलियों के पीछे जाना चाहिए। आपके पर्सन आपके बारे में ये सोचते हैं और वो ये सोचते हैं कि अभी आपको शादी करके, कमिटमेंट करके, ये इस तरह अभी आपको नहीं करना चाहिए, ये बहुत आगे की चीज़ें हैं। आपके पर्सन का जहन बहुत ज़्यादा मैच्योर है। मे बी वो ख़ुद को अलाउ नहीं करते हैं कि वो थोड़ा सा फ़न करें ज़िंदगी में, लाइट चीज़ों की तरफ आएँ, हैप्पी टाइम स्पेंड करें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सरफेस पर सोचते हैं और वो 3D को बहुत ज़्यादा जहन में रखते हैं, मटेरियल लाइफ को बहुत ज़्यादा जहन में रखते हैं। बहुत प्रैक्टिकल सोच है आपके पर्सन की। ये बुरी सोच नहीं है, बट बहुत कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिकल सोच है। आपके पर्सन ख़ुद को अलाउ नहीं करते हैं कि वो लाइट चीज़ों के बारे में और फ़न के बारे में सोचें। यस, बट वो ये जानते हैं कि वो आपके साथ फेयरली चलना चाहते हैं और अभी तक वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो आपके साथ फेयरली चलें। मे बी उनकी नज़र में ये फेयर होगा कि अगर वो आपको कम टाइम दे रहे हैं, उनकी नज़र में शायद ये बहुत फेयर है कि वो इस वक्त बहुत ज़्यादा अपने काम में मसरूफ़ होते हैं, तो जितना टाइम वो आपको दे रहे हैं ये फ़ेयर है। मे बी उनकी नज़र में ये फ़ेयर हो, आपकी नज़र में फ़ेयर ना हो। पर जैसा मैंने कहा कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं, वो ये समझते होंगे कि दिन में एक दफ़ा कॉल कर लेना काफ़ी होता है, या 2 दिन बाद एक कॉल कर लेना, या 2-3 टेक्स्ट कर लेना काफ़ी होता है, फेयर होता है ये बहुत। आप दोनों के सोचने का तरीका बहुत डिफरेंट है। आपकी ज़िंदगी में आप एक्साइटमेंट चाहते हैं, हैप्पीनेस चाहते हैं और आप बहुत ज़्यादा कह लीजिए कि आप एनर्जेटिक हैं, बहुत लाइवली है आपकी नेचर, और आपके पर्सन की आपके निस्बत थोड़ी सी रफ़ है नेचर, थोड़े से खुश्क तबीयत है, बहुत ज़्यादा मे बी वो स्माइल भी बहुत ज़्यादा नहीं करते, सीरियस बहुत ज़्यादा रहते हैं। आप उनकी ज़िंदगी में एक जॉय ज़रूर लेकर आए हैं, आप उनकी ज़िंदगी में एक यूँ कह लीजिए कि हैप्पीनेस लेकर आए हैं, आप उनकी ज़िंदगी में ये लाइट हार्टेड एनर्जी लेकर आए हैं जो उनकी ज़िंदगी में लैक कर रही थी। इस वजह से भी आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। आई फील कि आप दोनों का पेयर बहुत अच्छा है, एक बहुत सीरियस और एक बहुत लाइवली है, तो आप दोनों एक दूसरे को बड़ा अच्छा कॉम्प्लीमेंट करते हैं। बात हो रही थी कि आपके पर्सन आपको मिस करते हैं या नहीं। यस, कह सकते हैं टू सम एक्सटेंट कि वो आपको मिस करते हैं, बट आई फील कि मिस करने की नौबत नहीं आती है, बिकॉज़ आप लोग इन टच हैं, आप एक दूसरे से बात करते रहते हैं। उन्हें ये नीड महसूस नहीं होती कि वो आपको मिस करें। आई डोंट नो, यही एनर्जी इस वक्त मैं पिक कर रही हूँ। उनको ऐसा लगता है कि आप दोनों साथ साथ ही हैं, आप दूर एक दूसरे से नहीं हैं। वो जो एक सैडनेस और एक मिसिंग का एक जोन होता है, उसमें आपके पर्सन जाते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। बट येस, अब उनके जहन में आप हैं और
बड़ी यूथफुल एनर्जी है आपकी, उनके जहन में आपकी ये पिक्चर है कि आप बहुत इनोसेंट हैं, बहुत लाइवली हैं, आपकी कंपनी अच्छी है, वो खुश महसूस करते हैं आपके साथ, वो ये फील करते हैं। और डेफिनेटली वो आपसे प्यार भी बहुत ज़्यादा करते हैं बट एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। सो हमारे पास है ट्रस्ट। सो यहाँ पर ट्रस्ट इश्यूज़ आए और यहाँ पर ट्रस्ट, अमेजिंग। सो आपको ट्रस्ट करना होगा अपनी सिचुएशन पर। दिस सिचुएशन इज़ कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। और मे बी आपके पर्सन के अगर ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, उन्हें ट्रस्ट करना होगा और ओपन अप होना होगा। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, द साइंस आर कॉशनिंग यू। मे बी आपको ऐसा लगा कि उनकी नेचर आपसे बहुत डिफरेंट है और ये आपका रेड फ्लैग है, बट आई डोंट सी कि यहाँ पर कोई रेड फ्लैग है, क्योंकि आपसे कहा जा रहा है कि ट्रस्ट करें। यहाँ पर कोई रेड फ्लैग नहीं है, ट्रस्ट करें अपनी सिचुएशन पर। फिर भी अगर आपको कोई लगता है कि यहाँ पे कोई रेड फ्लैग है, तो फिर आपने अटेंशन देनी है, आपने देखना है कि ये साइन आपको क्या इंडिकेट कर रहा है। सो नेक्स्ट हमारे पास है द हार्ट ऑफ द मैटर, देर इज़ मोर गोइंग ऑन दैन मीट्स द आई। सो बहुत कुछ है जो अभी आपने एक्सप्लोर करना है इस कनेक्शन में, बहुत कुछ आप नहीं जानते। ये जो सरफेस पे आपको आपके पर्सन बहुत गुस्से वाले और सीरियस नज़र आ रहे हैं, आई फील कि उनके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं, बट वो आप देख नहीं पा रहे हैं अभी। आपकी आँखों को नज़र नहीं आ रहा है वो प्यार, बट वो है, वो एग्जिस्ट करता है। उनके दिल में बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं आपके लिए। वाओ। नेक्स्ट हमारे पास है आई लव यू। दीज आर पावरफुल वर्ड्स। सो आई फील कि आपके पर्सन ये बात जानते हैं कि ये बहुत पावरफुल वर्ड्स हैं और शायद अभी तक उन्होंने इसीलिए नहीं कहा है, बिकॉज फिर इन वर्ड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें लेना होगी। और मुझे ऐसा फील होता है कि शायद आपके पर्सन ये सोचते हैं कि अभी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते हैं इन वर्ड्स की। वो ये सोचते हैं कि वो ये वर्ड्स तभी कहेंगे जब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के काबिल होंगे। आई डू सी कि आपके पर्सन एक बड़े रीज़नेबल इंसान हैं, बड़े रिस्पॉन्सिबल हैं, बड़े मैच्योर हैं। इसी वजह से अगर वो स्टॉप उन्होंने रोका हुआ है ख़ुद को, वो नहीं कह रहे कुछ, वो कहेंगे जब वो टोटली अपना माइंड बना चुके होंगे लॉन्ग टर्म का। बिकॉज़ ये शॉर्ट टर्म चलने वाले लोगों में से नहीं हैं और इनके बहुत से दोस्त भी नहीं हैं। आई फील कि जब ये आपसे ये पावरफुल वर्ड्स कहेंगे तो समझ लीजिए कि वो लॉन्ग टर्म के लिए है और वो बहुत ज़्यादा सीरियस हैं आपके लिए। येस, वो आपसे प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं, बट बताना नहीं चाहते हैं शायद अभी, और अभी दे आर नॉट रेडी टू एक्सप्रेस, बट वो ज़रूर एक्सप्रेस करेंगे। थोड़ा सा वो अपना टाइम ले रहे हैं, वो देख रहे हैं अभी सिचुएशन को। ट्रस्ट इश्यूज़ शायद आपके पर्सन के भी हैं। जब उन्हें लगेगा कि वो सेफ़ हैं तो फिर वो आपसे कन्फेस करेंगे। और इसका ये मतलब नहीं कि आप कोई बुरे इंसान हैं या आपसे उन्हें कोई डर है। इट्स जस्ट कि ये उनकी नेचर है कि वो ट्रस्ट नहीं करते हैं इजीली लोगों के ऊपर। अब हम आपके लिए 2 सॉन्ग्स देख लेते हैं। इनमें आपके लिए कोई एक्स्ट्रा मैसेज हो सकता है। ये सॉन्ग्स आपने इस रीडिंग के बाद सुनने हैं। पहला है हमारे पास पिया ए नाम, तेरी ख़ता है मेरे जिया, उन पे भरोसा क्यों तूने किया। ओके, मे बी ट्रस्ट इश्यूज़ आपके भी हैं। थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी, हम तो दिल दे ही चुके, बस तेरी हाँ है बाकी। शायद आपको उनकी हाँ का इंतज़ार है। ये 2 सॉन्ग्स हैं आपके। अब हम देख लेते हैं कि अगर आपके पर्सन अभी आपसे कुछ कहते तो क्या कहते। उनकी तरफ से आपके लिए चैनल्ड मैसेजेस होंगे, 4 मैसेजेस। ओके, पहला है आई वॉन्ट टू बी मोर ऑथेंटिक, आई एम नो लॉन्गर अफ्रेड। येस, आई थिंक कि आपके पर्सन डर रहे थे रेड फ्लैग्स, उनको लग रहा था ये उनके लिए कोई रेड फ्लैग है, वो अभी डील नहीं कर सकते इमोशन से, कनेक्शन से, ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, बट वो बहुत ऑथेंटिक होकर आपकी तरफ आना चाहते हैं और वो किसी चीज़ से नहीं डरते। वो आएंगे आपकी तरफ, एक्सप्रेस भी करेंगे अपना प्यार अगर नहीं किया। आई जस्ट गॉट कॉट अप इन द मोमेंट, ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है। आप देख लीजिए आपसे कैसे रेजोनेट करता है। नेक्स्ट है आई डोंट वांट टू फाइट विद यू। वो आपसे लड़ाई नहीं करना चाहते हैं। आई एम ट्राइंग टू बी फेयर। वाओ, अभी मैं यही बात कर रही थी कि आपके पर्सन फेयरली चलना चाहते हैं आपके साथ और वो कोशिश कर रहे हैं कि वो फेयर हों आपके साथ, नाइंसाफ़ी ना करें कोई आपके साथ। येस, ये हैं आपके चैनल्ड मैसेजेस। अब हम आपके येस और नो क्वेश्चन पर आ जाते हैं। आप फोकस कीजिएगा अपने क्वेश्चन पर और हम देखेंगे कि आपका आंसर क्या है। 3 कार्ड्स वी हैव येस, येस, नो। आपका आंसर येस है
जो भी आपने क्वेश्चन किया था, योर आंसर इज़ येस। अब हम आपके लिए लेटर्स और नंबर्स देख लेते हैं। आपका नेम इनिशियल, आपके पर्सन का नेम इनिशियल, किसी का पूरा नाम भी आ सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कुछ भी इस तरह से, कार नंबर, मोबाइल नंबर। ओके, सो हमारे पास है 4 स्टेबिलिटी का नंबर है ATGVCH। नंबर 5FZA8MLSG1TF। नंबर 8APH9ACRRV एंड R। सो ये आप लोगों के लेटर्स और नंबर्स हैं। देख लीजिए आपसे कैसे रेजोनेट करते हैं, अगर कोई वर्ड बना सकें आप। और ये आपकी रीडिंग थी। कुछ भी आपको पसंद आया, रेजोनेट किया, मुझे आपने ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।